हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास, झक्कास। एसएससी जीडी जैसा कि वादा है कि मैं आपको सुबह 10 बजे की श्रृंखला में हिंदी नियमित पढ़ाता हूँ। वैसे आप जानते हैं आपके इस चैनल हिंदी भास्कर पर 3 समय क्लास चलती है। एक सुबह 10 बजे चलती है, दूसरे 1 PM पर चलती है और तीसरे रात 9:30 बजे चलती है। आप जानते हैं 9:30 बजे आरओ की श्रृंखला होती है। 1 बजे CSAT एंड ऑल वन डे एग्जाम और 10 बजे आपका मंडे ट्यूसडे वेंसडे यानी कि सोमवार MTW और T माने सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार ये चलता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन तक हम आपको देते हैं SSC GD। अब सवाल उठता है कि गुरुजी हमारा वाला पढ़ाइए, हमारा थंबनेल लगाइए। तो आप समझिए, आप इनमें से कोई क्लास करें, मैं आपसे कहता हूं कोई क्लास करें, आपकी हिंदी मजबूत होती है। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट देना है और आप 1 बजे वाली क्लास करें। आप उस थंबनेल को ना देखें, देन यू आर क्वालिफाइड, पेपर आपसे हो जाएगा। और ये सब लोगों से कहना चाहूंगा कि 9:30 बजे वाली क्लास देखें, भले उस पे आरो लिखा रहता है। काहे कि वहां आता है पर्यायवाची, विलोम, और वहां आता है तत्सम तद्भव, वहां आता है वाक्यांश के लिए शब्द, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि। ये 7 चैप्टर जो मैं रात में 9:30 बजे पढ़ाता हूँ, ये दुनिया के सब पेपर में आते हैं। अगर हिंदी पूछी गई ये 7 टॉपिक जरूर पूछे जाएंगे। अब इनका हर लेवल का आप तैयारी कर लेंगे अगर 9:30 बजे आ जाएंगे। बाकी आप 1 बजे 10 बजे में से कोई एक श्रृंखला पकड़ लें तो आपका काम हो जाएगा। SSC GD 2020 गेम होता है यार। 20 सवाल में 20 करके आप गए, इसमें कोई दावे की बात नहीं है। बस आप इनमें से किसी क्लास को, आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो, आप ये 10 बजे वाली श्रृंखला रेगुलर पकड़ लो, आपका GD काम हो जाएगा। ऐसे मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट चल रही हो तो भी देखो GD कवर हो जाएगा, CSAT चल रहा है GD कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। GD में कठिन क्या आता है, मैं आज पेपर एनालिसिस करने वाला हूं आपके साथ। GD में कठिन क्या आता है, एक ले देकर पर्यायवाची कहीं दिमाग लगा के पूछ दिया तो पूछ दिया, वरना उससे सरल पर्चा कोई आप हमको पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कोई सबसे सरल पर्चा हिंदी कहीं दिखाए तो SSC GD दिखाए। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग आइए एनालिसिस कर लेते हैं। 2024 यही जो पेपर अब की स्टार्टिंग में फरवरी के दरमियान हुआ, उसका पेपर एनालिसिस किया था। कोई एक शिफ्ट के सारे पेपर उठाए थे। तो आप देखिए, एक वाक्य शुद्धि का 2 सवाल पूछे गए लगभग सारे सेट में। 4 सेट थे, 4 शिफ्ट के पेपर थे, तो चारों शिफ्ट के पेपर में लगभग 2-2 सवाल पूछे गए हैं वाक्य शुद्धि के। गद्यांश के सब में 5 सवाल आए हैं। बड़ा सरल गद्यांश कैसा होता है, वही वोकैब भरने वाला, वो खाली जगह भरो वाला गद्यांश आता है इसमें। और पर्यायवाची शब्द 2 से 3, 2 से 3, 2 से 1, 2, 1, 2, मतलब मिनिमम 2 पर्यायवाची तो पूछा है। विलोम शब्द 3 से 4 पूछ लिया है, 3 पूछ लिया है, 4 पूछ लिया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 1 या 2 पूछ लिए गए हैं। मुहावरे 2 या 3 पूछ लिए गए हैं। इस तरह देखेंगे कि आप टोटल 2020 का खेल हो रहा है इसमें। अब आप देखिए, आप पर्यायवाची थोड़ा टफ स्तर पूछ ले तो पर्यायवाची सरल तो ऐसे जान जाओगे। देखो, एक पर्यायवाची की बात करें, विलोम की बात करें, अनेक शब्दों की बात करें, वाक्य शुद्धि की बात करें। अब ये जो सिलेबस है ये रात 9:30 बजे का सिलेबस, 2 टॉपिक उसमें एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। गद्यांश क्लोज टेस्ट है, अगर भाषा का सऊर सेंस आ जाएगा तो इसको भर ले जाओगे। और मुहावरे इसमें होते रहेंगे, 1 बजे वाली में भी हो जाते हैं 9:30। तो GD नाम से मैं 2 क्लास बस इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि GD का लेवल जो है वो बहुत हल्के लेवल का पेपर सवाल है। हम तनिक अपर लेवल उठा करके सारे क्लास में पढ़ा देंगे। आप कोई एक क्लास पकड़ लो, 2020 पाओगे। पिछले तमाम सारे जो पेपर हुए उनमें छात्र हमको मैसेज करते हैं, गुरुजी हम 20 में 20 लाए, जबकि हम GD नाम से कुछ ना पढ़ाए तब भी ले आए। लेकिन अब की तो हमने GD नाम से पढ़ाया है ताकि आप सब SSC के छात्रों को ये ना लगे गुरुजी हिंदी भास्कर पे हिंदी पढ़ाते हैं और हमारे लोगों को नहीं पढ़ाते, इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं। तो ये बड़ा सरल पेपर आता है। बस इस पेपर के लिए किसी एक क्लास को पकड़ लीजिए और आप 2020 खेल जाएंगे। ठीक है, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं। मैं देखता हूँ SSC GD के नाम पर लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, कारक, अरे क्या पढ़ा रहे हैं यार। पिछले सालों के पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत ज्यादा वाक्य शुद्धि में संज्ञा का सवाल। अब चूंकि उनको सिलेबस बेचना है, पाठ्यक्रम बेचना है, अब वो पाठ्यक्रम चाहे 100 रुपया बेचे, चाहे 150, चाहे 200, उनको सिलेबस बेचना है, तो तुमको डराएंगे नहीं। देखो क्रिया का सवाल आया, और सवाल कहाँ का, यही वाक्य शुद्धि में से क्रिया का सवाल। अरे वाक्य शुद्धि में तो सब अइबे करेगा, क्रियक सवाल आएगा, संज्ञक सवाल आएगा, लेकिन डायरेक्ट संज्ञक सवाल एक को मिला, डायरेक्ट सर्वनाम या क्रिया का एक भी सवाल मिला।
अरे नहीं, एसएससी जीडी के नाम पर बाजार लगाए लोग बैठे हैं यार, बिला वजह हिंदी के पेपर में डराते हैं। हम तुमसे कहते हैं 20 में 20 आएगा, बस हमारे ढंग से पढ़ लो। आओ आगे बढ़े, तो आइए पेपर देख लिया जाए और हमारी कोई एक क्लास पकड़ लेना, वो भोलेनाथ चाहेंगे, ऐसे मामला पार हो जाएगा। अब इस खाली जगह को भरने के लिए आप सबसे बेस्ट इसमें से क्या भरेंगे? लड़का बहुत चालाक है, उस लड़का बहुत चालाक है, आप लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का बहुत चालाक है, और गुरुजी वह लड़का बहुत चालाक है। अब इसका टॉपिक बतावें तो इस टॉपिक को नाम दिया जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब इतना बड़ा बड़ा नाम लेके कोर्स बेचुआ मास्टर तुमको डरा देते हैं, तुम डर जाते हो यार। खाली जगह भरनी है, अपने मन से सोचो। वहां के अलावा कोई सेट बैठ रहा है? कोई नहीं बैठ रहा है। 2020 आ जाएगा, बिला वजह डरते हो। आओ देखो दिए गए वाक्य में, अच्छा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले छात्र हैं, आज अपनी तमन्ना 1 बजे में आके पूरी कर लीजिए। हाँ, आप ये ना कहे गुरुजी हमारी वाली नहीं चलाई, तुम्हारी भी चलेगी, सब चल ही रही है 4 दिन लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट नाम से। बाकी सबको 1 बजे और 9:30 बजे का न्योता देता हूँ, ये पढ़ लो, बेड़ा ही से पार है। मुझे भी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, या पूरा करने हैं, मुझे भी अपना गृह कार्य पूरा करना है। पूरे करने, पूरी करने फर्जी लिखा हुआ है, अकेले ये सही लिखा हुआ है कि मुझे अपना गृह कार्य पूरा करना है, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। सवाल संख्या 3, दिए गए भाई कहाँ भटक रहा है यार, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विभूति। अब पर्यायवाची में ही थोड़े अच्छे सवाल पूछ लेते, इससे ज्यादा हमको और कहीं टफ ना मिला। विभूति क्या होता है? आपने सुना होगा, विभूति शब्द का मतलब होता है कि कोई विशेष, मतलब आप कह सकते हैं कि खूब धन दौलत ऐश्वर्य नाम इज्जत शोहरत सब कुछ हो तो कहें वो बड़े विभूतिवान पुरुष है। तो विभूति माने क्या होता है? विभूति माने होता है धन ऐश्वर्य क्षमता सब कुछ बहुत बेहतर हो तो कहें बहुत विभूतिवान है। भगवान को विभूतिवान कहते हैं क्योंकि भगवान सब विभूतियों के, सब द्रव्यों के, सब धन संपदा आदि के मालिक हैं। तो भगवान। प्रतिभूति क्या होता है? प्रतिभूति गारंटी को कहते हैं। इकोनॉमी पढ़ते हो तो उसमें प्रतिभूतियां पढ़ाई जाती है, गारंटी। और सुंदरता अनुभूति माने एक्सपीरियंस करना होता है, तो कुछ रह गया, ऐश्वर्य लगा देंगे विभूति का पर्यायवाची। अब यह सवाल हो सकता है, अगर आप हिंदी की समझ नहीं रखते हैं तो गड़बड़ा जाए, लेकिन यदि आप हमारी किसी एक क्लास को पकड़े रहें तो न जाने कितनी बार प्रतिभूति, न जाने कितनी बार ऐश्वर्य विभूति आदि चर्चा में आ जाएंगे, न जाने कितनी बार आ जाएंगे। इससे बाहर बदकहीस बाहर पेपर जा नहीं सकता है एसएससी जीडी। ठीक, बढ़ो आगे। कहीं रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सुटेबल शब्द कौन सा है? अंग का वचन है हिस्सा, अंग का अर्थ है हिस्सा, अंग का विलोम है हिस्सा, अंग का लिंग है हिस्सा। गुरुजी अंग का अर्थ है हिस्सा, वह मेरा अंग है यानी वह मेरा हिस्सा है। अंग के माने हिस्सा होता है। खाली जगह भरिए। मेज के बाहर बिल्ली बैठी है, मेज के भीतर बिल्ली बैठी है, मेज के साथ बिल्ली बैठी है, मेज के नीचे बिल्ली बैठी, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, कोनो दिक्कत नहीं। कथानक आगे बढ़े। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिस हिस्से में कोई गलती है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं, बैर करना ठीक नहीं, गलती यही है। ये वाक्य होना चाहिए था, समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर करना ठीक नहीं होता। यहाँ का लिखे बैर जाना ठीक नहीं होता। जाना काहे हो जाएगा, करना कर दीजिए। पूछे त्रुटि कहाँ है, गलती कहाँ है, तो त्रुटि यहाँ है, गलती यहाँ है। कथानक आगे बढ़े। सवाल संख्या 7 पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। जिसकी वर्तनी सही है उसका चयन कीजिए, जिसकी वर्तनी सही है उसका चयन कीजिए। तो आप जानते हैं कि सही वर्तनी किसकी? डी की है। अल्प आयु। संधि कौन सी है इसमें? दीर्घ संधि है। आ मिलके बड़ा हो जा रहा है, शब्द बन जा रहा है अल्प आयु। अल्प आयु से क्या बन जाएगा? अल्पायु बन जाएगा। डन, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का मतलब बताता हो। उल्लू बनाना, उल्लू की तरह जागना, मूर्ख बनाना, बड़ाई करना, रात को जगाना। तो भैया उल्लू बनाना, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। उल्लू बनाना माने होता है मूर्ख बनाना, और कुछ नहीं लगाएंगे। उल्लू बनाया, मूर्ख बनाया। आगे बढ़ो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी कौन सी सही लिखी हुई है ध्यान दें तो हम पाएंगे जन्मंध। कौन सा उचित शब्द लिखा है आपको दिखाई पड़ेगा? जन्म, इसमें जोड़ दीजिए अंध।
तो शब्द क्या तैयार हो जाएगा, जन्मांध माने जन्म से अंधा, जन्म अंध जन्मांध माने जन्म से अंधा। द आंसर इज बी, आंसर इज बी। बात समझ गए। और बाकी सब फर्जी लिखे हैं, हाँ फर्जी लिखे हैं। आगे बढ़ो। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, सब वो रेखांकित खंड माने जो टुकड़ा इसका बचा हुआ है वो इसे चाहो तो रेखांकित कर लो। अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। अब आप जानते मछली से धनुष की आंख पर निशाना, हाय करम। धनुष से मछली के आंख, धनुष से मछली को आंख पर निशाना, ये भी हटा दीजिए। अब आपके मन में दुविधा आ रही, गुरुजी मछली की आंख पर कि मछली के आंख पर? तो सुनो, का की के, जहां रूल दे रहा हूं, नियम दे रहा हूं, का की के जहां लिखे जाते हैं वो सदैव अपने बाद वाले के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। मतलब गुरुजी, मतलब ये कि राम का भाई, राम की बहन, राम के अकॉर्डिंग काकी के नहीं लगता है, ये भाई और बहन के अकॉर्डिंग लगता है। भाई पुल्लिंग तो राम का भाई, बहन स्त्रीलिंग तो राम की बहन। तो ऐसे ही आंख अच्छी है कि आंख अच्छा है गुरुजी, अच्छी आंख स्त्रीलिंग है, तो राम धनुष से, वो अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर, ना कि मछली के आंख पर। गुरुजी के कब लगाएंगे? देखो, राम के मित्रों ने, अब मित्र प्लूरल हो गए तो का ये वो क्या कहते हैं, सिंगुलर, यानी एक वचन पुल्लिंग की एक वचन स्त्रीलिंग, लेकिन के क्या हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा। तो बहुवचन बाद में बहुवचन लिखा हो तो बहुवचन, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग। ये काकी के बाद वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है। अब 10 के बाद सवाल संख्या 11 पर बढ़ा जाए। चलो रे। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। वाक्य शुद्ध करिए। यही लिखा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प, किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। कब तक? तब तक जब तक उसका आवश्यकता, फिर वही आवश्यकता स्त्रीलिंग है तो उसका आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता। ये ठीक है। बाकी में कब और तब की वजह से गलत है, तो इसलिए ओनली ए इज राइट। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती। 12 नंबर, मनुष्य की सफलता का रहस्य, इसमें भी वही गलती वाले हिस्से को सुधारना है। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है, और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। इसको सुधारना है। गलती कहां है? इसी पोर्शन में है। और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त कर लेता है। सुधर जाएगा, यानी गलती प्राप्त पा लेता वाली लाइन में गलती है, यानी कि दिस इज द गलती, दिस इज द गलती। ठीक, आओ आगे बढ़ो। 12 के बाद सवाल संख्या 13 पर चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है। अच्छा, 22 तारीख के बाद, चूंकि इलाहाबाद 22 को पीसीएस का सी साइट निपट जाएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की और ज्यादा क्लासेस करवा देंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी 22 सी साइट पैटर्न चल रहा है, 22 तक पीसीएस प्रीलिम्स निपट जाएगा, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट खूब धड़ल्लेस करवा देंगे, चिंता न करना। देखो, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती, वही बात, हिम्मत वाली होती, गलती यहां है, वाला होती, इसको क्या कर दीजिए, हिम्मत वाली होती, तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि न होती। आगे बढ़ते हैं। और जब ये पेपर आएगा नजदीक तो 2-2 पेपर करा देंगे एक दिन में, क्या दिक्कत है। जीडी, हाँ, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। उत्कृष्ट, कृष्ण, कष्ट, निकृष्ट, संकरी। तो उत्कृष्ट माने होता है अच्छा, उत्कृष्ट माने होता है अच्छा, विलोम में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, निकृष्ट बन जाएगा, माने खराब। उत्कृष्ट माने बहुत अच्छा, निकृष्ट माने खराब। आगे बढ़ो।
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, जो सबसे सुटेबल शब्द हो उसको चुने रिक्त स्थान को भरने के लिए। क्या करें भाई? ज्योति ने एक नमकीन गीत सुनाया, मधुर गीत सुनाया, खट्टा गीत सुनाया, ठंडा गीत सुनाया। ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया। ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया। और बढ़ो आगे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख ना भावना मुहावरे का अर्थ प्रकट करता है। मुझे वो एक आंख नहीं भाता। तो एक आंख नहीं भाता का मतलब क्या हुआ? जरा भी अच्छा नहीं लगता, अनिक भी अच्छा नहीं लगता, कुछ जरा भी अच्छा ना लगे तो एक आंख ना भाना। ठीक है, और बढ़ो। मतलब निहाज, अब देखो हम कह रहे पर्यायवाची के नाम पर खाली कठिन सवाल बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब हो सकता है कि आप पुल्लिंग का मतलब न जानते हो सकता है न जानते हो, तो फिर से हमने कहा कि आप ये ना देखिए कि थंबनेल क्या लिखा है। आपको एसएससी जीडी देनी है, आप 1 बजे या 9:30 बजे या सवेरे 10 बजे जो क्लास हमारी चले उस क्लास को पकड़ लीजिए। और अगर आप एक क्लास बस करते रहें तो आपको जीडी के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, जीडी के लिए हिंदी के लिए कोई किताब नहीं पढ़नी है, आप जाएंगे पेपर दे के चले आएंगे। पुलिन माने होता है तट, किनारा, कगार। कोई नदी बह रही होती है तो इस बहती नदी में जो ये किनारे किनारे ये तटीला छत, रेतीला तट या कीचड़ युक्त तट छूटा रहता है, उसी को पुलिन कहते हैं, किनारा कहते हैं, तट कहते हैं। कल रात में एक कविता सुनाई थी, क्या? नदी के एक किनारे तुम, नदी के एक किनारे हम, न कोई पुल न नैया है, हमारे तुम खेवैया हो, तुम्हारे हम खेवैया हैं। तो कगार माने क्या होता है? कगार माने होता है किनारा। आओ आगे बढ़। अब ये अगला जो सवाल है, ये बेहतरीन पैटर्न है एसएससी का। वो क्या करते हैं कि यार मतलब मजा आ जाता है ये देख के कि ये खाली जगह भरनी है, और अगर आप खाली 4 ऑप्शन पढ़ के उत्तर देना सीख लें तो जीडी का एक सवाल गलत नहीं हो सकता है। मेरे कहने से जाओ कितने भी टेस्ट लगा डालो, बस 4 ऑप्शन पढ़ के ध्यान से कुछ दिन कर लो हमारी क्लास, 10-12 दिन, 15 दिन, महीना भर हमारी क्लास ऐसे संगत में कर लो, इतने वीडियो देख डालो, उसके बाद जाके पेपर देखो, 4 ऑप्शन पढ़ो, अगर गलत हो जाए तो कहना हो ये नहीं सकता। संसार में संपूर्ण अज्ञान माने संपूर्ण अज्ञान, ज्ञान नहीं, संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती, ये खाली जगह भरनी है। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के, अब 18 नंबर पर क्या आएगा? तो हमने एक काम किया, सवाल खोला, सवाल के बगल में थ्योरी लिख दी, दोनों पढ़ के मैनेज मार दीजिए। अब समझिए, संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती है। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के, अज्ञान बदलता रहता है, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, परिस्थितियों के गणित बदलता रहता है, परिस्थितियों के गुना बदलता रहता है। इसको यहां रख के देखो, अनुसार के अलावा कोई आ जाए तो सब पानी है यार, अइबे नहीं करेगा कुछ, खाली अनुसार आएगा। आगे बढ़ो। आगे, इसकी कोई एक सर्वमान्य छांव नहीं हो सकती, इसकी कोई एक सर्वमान्य ऊंचाई नहीं हो सकती, इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती। अब जिसको हिंदी पढ़नी ही ना आती हो उससे गलत हो जाए तो गलत हो जाए, वरना मुझे नहीं लगता ये सवाल किसी से गलत हो सकता है। ठीक, 19 के बाद सवाल संख्या 20। गद्यांश में संकेतित यानी जहां पर संकेत किया जा रहा है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? आखिरी लाइन पर आ जाओ। जिस समय यह व्यक्ति के बादल पर हावी होता है, व्यक्ति के निर्णय पर हावी होता है, व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है, व्यक्ति के नाक पर हावी होता है। तो देखिए, बादल और नाक का तो कोई मतलब नहीं बनती। हो सकता है आपके दिमाग में निर्णय और दिमाग में से कुछ आ जाए, तो निर्णय पर कोई चीज हावी नहीं होती है, निर्णय करने में दिमाग हावी होता है। तो इसलिए जो बेस्ट है वो क्या है? दिमाग। अब अगर आप यहाँ हमारे संग संग 20 में 20 लगाए हैं तो परीक्षा में 20 में 20 लगाएंगे ही लगाएंगे यार, इसके लिए क्या अलग से कहा जाए है। तो खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। इसी शुभकामना के साथ आज की इस छोटी सी मुलाकात को यहीं करते हैं खत्म। सवेरे 10 बजे का डोज कंप्लीट होता है, यहाँ मॉर्निंग शो है ये, और ये हिंदी की पहली डोज है। दोपहर 1 बजे सीसैट की श्रृंखला के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदा आनंदित रहिए बच्चा। बाय बाय। कल भी जीडी मिलेगी, संडे छुट्टी, फिर मंडे इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन 1 बजे वाली और रात 9:30 बजे वाली इतने वीडियोस हैं कि आप पढ़ते रहें और पेपर देने जाएं, बेहतर करके आएंगे बच्चा।